हेलो नमस्कार साथियों, 5 मिनट शो में मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन एपिसोड नंबर 35 में बात करेंगे जंतुओं के पाचन पार्ट नंबर 1 की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस पार्ट में अपन देखने वाले हैं सबसे पहले जंतुओं में पाचन, यानी जंतु जो आहार खाते हैं उसके आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण अपन देखने वाले हैं। और इस आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं शाकाहारी, दूसरे होते हैं मांसाहारी और तीसरे होते हैं सर्वाहारी। चलिए एक एक करके अपन इस पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करें शाकाहारी, जिन्हें अपन हर्बीवोर भी कह देते हैं। और इनका मुख्य रूप से जो भोजन है वो पेड़ पौधे और उनका उत्पाद होते हैं। और इसके उदाहरण में अगर बात करें तो हो जाएगी गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, खरगोश और ऊंट। यानी जो रुमंती जानवर मुख्य रूप से गाय, भैंस, भेड़, बकरी है वो शाकाहारी के अंदर आ रहे हैं। घोड़ा, खरगोश जो कि अरुमंती है, और ऊंट कैसा होता है, स्यूडोरुमंती, इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। मांसाहारी या कार्निवोर, इनका मुख्य रूप से मांस या फिर जो शाकाहारी पशु जो पेड़ पौधों को खाते हैं उन शाकाहारी पशुओं को ये खा लेते हैं। घास, यानी शाकाहारी पशुओं को क्या करते हैं, घास को खाते हैं शाकाहारी पशु, और शाकाहारी पशुओं को खाते हैं मांसाहारी। इसमें मुख्य रूप से उदाहरण हो गया कुत्ता, बिल्ली, शेर आदि। सर्वाहारी, इनको ओमनीवोर भी कहते हैं। ये मांस भी खाते हैं, घास भी खाते हैं, कुछ नहीं छोड़ते, सब कुछ खाते हैं। उदाहरण हो गया सुअर और मनुष्य। दोनों ही किसके अंदर आएंगे, आपके ओमनीवोर या सर्वाहारी के अंदर। दोस्तों, अगर बात करें शाकाहारी की, तो शाकाहारी अगेन 2 में डिवाइड होते हैं। कुछ शाकाहारी होते हैं जो क्या करते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियों को खाते हैं। जैसे आपने बकरी को देखा होगा, आगे वाले पैर उठा करके झाड़ी की पत्तियां खाती है। उन पत्तियों को चुट चुट करके खाना, यह ब्राउजिंग कहलाता है, और ऐसे जानवर ब्राउजर कहलाते हैं। जबकि गाय भैंस को आपने देखा होगा, जमीन से घास को क्या करती है, चरती है, और उस टाइम घास जो है जड़ों सहित जमीन से उखड़ता है। तो ये ग्रेजिंग या ओवर ग्रेजिंग आपको पता है सोयल इरोजन का कारण बनती है। मृदा अपरदन में भी इसका क्या होता है, योगदान। सोयल इरोजन में किसका, ग्रेजर। और ऐसे जानवर क्या कहलाते हैं, ग्रेजर कहलाते हैं। यह प्रक्रिया ग्रेजिंग कहलाती है। उदाहरण है गाय, भैंस और भेड़। भेड़ एक ग्रेजर होती है, ध्यान रखना है, जबकि बकरी एक ब्राउजर होती है। बकरी के साथ साथ ब्राउजिंग कौन करता है, ऊंट और जिराफ। फिर अपन बात करते हैं अगले लास्ट में कि अमाशय के भागों के आधार पर जो जानवरों का वर्गीकरण है वो कितने भागों में बांटा जाता है, 3। पहले रूमिनेंट यानी रुमंथी हो गए, स्यूडो रूमिनेंट यानी आवासी रुमंथी, और नॉन रूमिनेंट्स यानी अरुमंथी जानवर। इसके अंदर बात करें तो जिनका आमाशय 4 भागों में बटा होता है उन्हें रुमंथी जानवर कहते हैं। 4 भाग हो गए आपके रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। पहला भाग रूमन, दूसरा रेटिकुलम, तीसरा ओमेजम, चौथा एबोमेजम। एबोमेजम जो अंतिम पार्ट है इसे सत्य आमाशय कहते हैं। और ये रूमिनेंट जुगाली करते हैं। जुगाली की शुरुआत रेटिकुलम से होती है, यानी रेटिकुलम जहां प्रेजेंट है वहां जुगाली होगी। तो स्यूडो रूमंथी में भी रेटिकुलम होता है, मतलब इनमें भी जुगाली होती है। इसके उदाहरण है रुमंती के इंपॉर्टेंट है भेड़, बकरी, गाय, भैंस, नीलगाय, हिरण, याक, मिथुन और जिराफ। फिर बात करें अपन स्यूडो रूमिनेंट आवासी रुमंतियों की, तो इनमें आमाशय में कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। यानी इनमें ओमेजम अनुपस्थित है। तो कौन सा भाग अनुपस्थित है इनमें, ओमेजम जो भाग है वो अनुपस्थित है। रूमन, रेटिकुलम और एबोमेजम प्रेजेंट होते हैं। एबोमेजम आपको पता है ट्रू स्टोमक होता है। कैमेलिडी परिवार यानी ऊंट का परिवार स्यूडो रूमिनेंट में आता है, जिसके अंदर आपको ध्यान रखना है कौन कौन से उदाहरण आते हैं, कैमल, लामा, एल्पाका और विकुना। फिर अपन बात करते हैं लास्ट में अरुमंती या नॉन रूमिनेंट्स की। इसके आमाशय में एक ही भाग होता है और ये जुगाली नहीं करते। उदाहरण के तौर पर देखें तो घोड़ा, गधा, खच्चर, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, मानव और सुअर। यहां एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है हाथी। दोस्तों, हाथी भी क्या होता है, अरुमंती या नॉन रूमिनेंट होता है। तो इस आधार पे अपन आमाशय के भागों के आधार पर जानवरों को 3 प्रकार से बांट सकते हैं। पहले हो गए आपके रुमंथी, जिनके पेट में आमाशय के 4 भाग होते हैं। दूसरे हो गए आपके
एरुमंथी जिनका केवल एक भाग होता है, और स्यूडोरुमंथी में ओमेजम अनुपस्थित होता है और इनका आमाशय 3 भागों में बटा हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरीके की और भी आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल से, और मेरे साथ जुड़े रहिए। इसी तरीके 5 मिनट शो आपके रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, एग्जाम के अंत तक ऐसे वीडियो आते रहेंगे। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।